जी, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेचियोमेट्री। स्टेचियोमेट्री, सबसे पहली बात, केमिस्ट्री के अंदर ये जो स्टेचियोमेट्री है, इसमें स्टेचियो वर्ड अलग है और मैट्री अलग है। मतलब जैसे हम लोग बोले तो स्टेचियोमेट्री इज अ कंपाउंड वर्ड। ठीक है, एक कंपाउंड वर्ड होता है जिसमें स्टेचियो की मीनिंग होती है एलिमेंट्स। स्टेचियो की मीनिंग क्या होती है? एलिमेंट्स। एंड मैट्री की मीनिंग क्या होती है? मेजरमेंट। स्टेचियोमेट्री मीन्स एलिमेंट्स की मेजरमेंट के अबाउट जो स्टडी करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, जो केमिस्ट्री की एक स्पेशल फील्ड बनाई गई है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स की मेजरमेंट के अबाउट स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टेचियोमेट्री। मतलब अगर स्टेचियोमेट्री की डेफिनेशन के अबाउट अगर हम लोग स्टडी करें, देन हाउ कुड वी स्टडी? डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द मेजरमेंट ऑफ elements through balanced chemical equation। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से जो एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज स्टेचियोमेट्री। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस तरीके से है? फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, तो अगर उस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है A+B2 बॉन्ड A2B2। फॉर एग्जांपल दिस इज अ इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर B2 है, यहाँ पर भी B2 है, B इज बैलेंस्ड, लेकिन यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A इज ओनली 1। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पर A1 है तो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। पहले इक्वेशन को क्या करना है, हम लोगों ने बैलेंस कर देना है। यहाँ पर अगर हम लोग कोएफिशिएंट लगा दें 2 तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। AB2 बन गया, BB2 बन गया, यहाँ पर भी A2 और BB2 है, मतलब इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो थ्रू केमिकल मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हम लोग किसी भी जो है एलिमेंट्स की मेजरमेंट करें तो सच टाइप ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज स्टेचियोमेट्री। ठीक है, उसके बाद इसके स्टेचियोमेट्री के 3 टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। जी, तो अब हमारे पास जो 3 टाइप्स ऑफ स्टेचियोमेट्री के रिलेशंस हैं, उसमें सबसे पहला जो रिलेशन है दैट इज व्हाट, वो हमारे पास है मास रिलेशनशिप। सबसे पहली बात, व्हाट इज मास रिलेशनशिप? मतलब किसी भी जो है इक्वेशन के अंदर हमारे पास मास गिवन होगा और किसी और जो है एलिमेंट का मास पूछा जाएगा, तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज मास रिलेशनशिप। मीन्स व्हाट वी कैन से दैट टू डिटरमाइन द मास फ्रॉम गिवन मास इज कॉल्ड मास रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें मास गिवन होता है और मास ही मालूम करना होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मास रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ऐसा रिलेशन हो, जैसे मैं कहूं कि इक्वेशन से हमारे पास A है, दूसरी B इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है A B बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास जो है A गिवन है, A का मास गिवन है और B कितना बन रहा है वो हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे भाई मास रिलेशनशिप है हमारे पास। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी मास गिवन है और यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है? मास ही पूछा जा रहा है, तो इस रिलेशन को कहेंगे मास रिलेशनशिप। अच्छा, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उसमें आप लोग टॉपिक के साथ लिखना प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेचियोमेट्री बाय सर खेमचंद। तो इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी। ठीक है, ये हो गया मास रिलेशनशिप। जी, दूसरा जो हमारे पास रिलेशन होता है वो होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मीन्स 2 चीजें हैं, या मास गिवन होगा वॉल्यूम पूछा जाएगा, या वॉल्यूम गिवन होगा मास पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास AB बॉन्ड A+B, ठीक है, इसका मास गिवन है
इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका मास पूछा जा रहा है, ये भी हो सकता है। मतलब एक ही रिलेशन में या वॉल्यूम गिवन होगा मास पूछा जाएगा, या मास गिवन होगा वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अगर लिखना चाहें तो मीन्स टू डिटरमाइन द मास थ्रू गिवन वॉल्यूम, टू डिटरमाइन द मास थ्रू गिवन वॉल्यूम, given volume, or to determine the volume through given mass, the volume through what? Through given mass। तो मतलब ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाएगा? थ्रू गिवन मास। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब हमारे पास दो तरह के रिलेशंस हम लोगों ने स्टडी कर दिए, एक मास मास रिलेशनशिप, दूसरा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब थर्ड जो रिलेशन है वो भी इसी तरीके से है। कौन सा रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। चलें ठीक है, यहाँ पर ही अगर हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या है? टू डिटरमाइन, और यहाँ पर भी कुछ रिलेशन इस तरीके से बन जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, ये हो गया थर्ड रिलेशन हमारे पास। मीन्स टू डिटरमाइन द वॉल्यूम फ्रॉम गिवन मास की जगह पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब कि हमारे पास तीन तरह के रिलेशंस हो गए। एक हो गया MMR, मतलब कि मास मास रिलेशनशिप, मास डिटरमाइन करना है, मास ही गिवन है, ऐसे रिलेशनशिप को मास मास रिलेशनशिप कहा जाएगा। दूसरा है MVR, मींस मास गिवन है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, या वॉल्यूम गिवन है, मास पूछा जा रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को MVR कहा जाएगा। दूसरा है VVR, मतलब कि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, या जो है इसी तरीके से हम लोग इन तीनों रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि लिखना प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री बाय सर खेमचंद। तो इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड एक ही वीडियो के अंदर 5 से 6 प्रॉब्लम्स हल किए हुए मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।